ये वोल्टास बेको वॉशिंग मशीन है 8 केजी का। और ये वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर का ये कहना है कि वॉश साइड तो बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से घूम रहा है, यानी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लेकिन जैसे हम स्पिन साइड में कपड़ा को ड्राई करने के लिए जा रहे हैं तो ये मोटर चलने का आवाज़ तो आ रहा है, लेकिन ये जो टप है ये घूम नहीं रहा। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, वॉश साइड एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, वॉश साइड में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे स्पिन टाइमर को हम घुमाएं तो मोटर चलने का आवाज़ तो आ रहा है, लेकिन ये टप घूम नहीं रहा है। तो कस्टमर का यही कहना है। तो हम आ चुके हैं चक्रधरपुर के पोटका पे ये वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए। तो देखिए वॉश साइड एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, वॉश साइड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्पिन साइड है, कस्टमर कहना है कि जब कपड़ा डाल रहे हैं तो आवाज़ आ रहा है घूमने का, लेकिन कपड़ा को घुमा नहीं पा रहा है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस कारण से ये काम नहीं कर रहा वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का बैक कवर को खोल के हम आपको पीछे साइड में आके दिखा रहे हैं। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये मोटर घूम रहा है और टब भी घूम रहा है, लेकिन मोटर तो घूम रहा है, लेकिन ये जो मोटर के ऊपर में जो पुल्ली लगा हुआ है, अब पुल्ली का अंदर में एक आपको साफ्ट दिखता होगा, यही वो टप है, यही पुल्ली में लगा हुआ है। ये पुल्ली स्लिप कर चुका है और इसी के कारण से स्पिन टप घूम नहीं रहा है। तो चलिए ये पुल्ली को खोलते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन का टॉप कवर को खोल दिए, और ये जो टप है इसमें नट बोल्ट लगे रहता है उसको भी खोल दिए, तभी ये बाहर आएगा। तो देखिए नट को खोलने के बाद ये बाहर कर चुके हैं। अब वॉशिंग मशीन को खोलेंगे तो देखिए वॉशिंग मशीन को भी हम खोल चुके हैं, और खोलने के बाद में ये देखिए स्पिन मोटर है, और स्पिन मोटर के ऊपर में जो पुल्ली है इसी में टप लगे रहता है, और ये स्लिप हो चुका है, यानी इसका जो थ्रेड है, यानी जो चूड़ी है जिसमें बोल्ट इसमें लगता है, ये वो स्लिप हो चुका है, यानी ख़राब हो चुका है, और इसी के कारण से टप यहाँ पे टाइट नहीं हो रहा है और वो स्लिप कर जा रहा है। तो देखिए मेरे हाथों में आपको दिखता होगा ये नया पुल्ली है, यहाँ पे इसको हम फिट करेंगे, एकदम अच्छा तरीक़े से फिट करेंगे। तो देखिए इसको अभी हमको खोलना होगा। चलिए इसको खोल के दिखाते हैं और ये दूसरा पुल्ली को वहाँ पे फिट करते हैं। तो देखिए हम इसको खोलने के बाद दूसरा पुल्ली को यहाँ पे हम बेहतरीन तरीक़े से एकदम फिट कर चुके हैं, और इसमें जो नट लगा हुआ है इसको भी एकदम अच्छे तरीके से टाइट कर दिए ताकि ये बाद में ढीला ना हो। तो देखिए एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से हम काम किए। उसके बाद देखिए इसको एकदम अच्छे तरीके से फिट कर दिए पुल्ली को। अब जो कवर को खोले थे ये कवर को अच्छे तरीके से फिट करेंगे। तो देखिए ऊपर में 3 स्क्रू लगता है और नीचे साइड में 3 स्क्रू लगता है। तो ये तीनों स्क्रू को ऊपर नीचे और नीचे 2 बेस में लगता है स्क्रू, वो सब को भी कसेंगे। तो देखिए ऊपर साइड में 3 स्क्रू लगता है, इसको अच्छा तरीके से टाइट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे साइड में और 2 बेस में लगता है। तो सब स्क्रू को जैसे जैसे खोले थे वैसा वैसा इसमें हम टाइट कर रहे हैं। तो देखिए पूरा काम कंप्लीट हो गया, बॉडी को एकदम अच्छा तरीके से फिट कर चुके हैं, बॉडी का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आता है जो स्पिन टप को हम खोले थे उसको वहाँ पे लगाने का। तो देखिए ये स्पिन टप को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बफर होता है नीचे में उसका सेंटर में इसको डालेंगे, और डालने के बाद में ये मोटर में जाएगा, और मोटर में जाने के बाद इसमें 2 नट लगेगा टप में, तब ये टाइट होगा। तो देखिए एकदम अच्छे तरीके से टाइट कर चुके हैं और एकदम फर्स्ट क्लास फिटिंग हुआ है। अब बारी आता है जैसे टॉप कवर को खोले थे तो उसी तरह से टॉप कवर में जितना भी स्क्रू था वो सबको एकदम अच्छे तरीक़े से फिट करेंगे। तो देखिए हम एकदम बढ़िया तरीके से स्क्रू को कस रहे हैं, जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे ही इसको फिट कर रहे हैं। चलिए फिट फाट करने के बाद अब हमारा काम एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फाइनली बॉडी को एकदम बेहतरीन तरीके से फिट कर दिए है। तो चलिए अब आता है बारी आपको चला के दिखाने का कि अब किस तरह से ये काम कर रहा है। तो टाइमर को हम घुमा दिए हैं, घुमाने के बाद अब आपको दिखाते हैं मेन प्लग को हम लगाएंगे बोर्ड में और स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए स्विच को ऑन कर दिए है, टाइमर को घुमा दिए स्पिन टाइमर को। जैसे टाइमर को घुमाए मोटर एकदम गनगनाते हुए घूमने लगा, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि जैसे हम ये ढक्कन को खोलेंगे स्पिन ढक्कन को तो ये ब्रेक लगता है तो ये बंद हो जाएगा। तो चलिए आपको बैक कवर में जाते हैं और आपको बैक कवर का साइड में जाकर के आपको दिखा दे कि किस तरह से ये मोटर अब काम कर रहा है, जो कि पहले इससे पहले काम नहीं कर रहा था। तो देखिए जैसे स्पिन टाइमर को घुमाए मोटर एकदम गनगनाते हुए घूमने लगा, और मोटर का ऊपर जो पुल्ली है और पुल्ली में जो टप लगा हुआ है वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से घूमने लगा। तो हमने ये कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी है। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है स्पिन साइड में, और ये रहा वॉश मोटर जो कि बिल्कुल सही है। यही ये स्पिन मोटर का साइड में ये काम नहीं कर रहा था, और कस्टमर इसी के लिए हमको कॉल करके बुलाए थे। तो कस्टमर का प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर चुके हैं और एकदम फर्स्ट क्लास काम हो चुका है। अब बारी आता है आपको दिखाने का कि किस तरह से
ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यही वो वोल्टास बेको का वॉशिंग मशीन है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और यही वो पुल्ली है जो कि वो ख़राब हो चुका है और इसी के कारण से ये स्पिन साइड घूम नहीं रहा था। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ऐसे नए नए अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें।